Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about concave and convex functions. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव फंक्शन दिखते कैसे हैं. ठीक है, तो देखो दो तरह के फंक्शंस होते हैं हमारे पास. एक तो हमारे पास होगी खाई, इसको बोलेंगे हम खाई, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, पहाड़ी. ठीक है, ये हमारी खाई और ये हमारी पहाड़ी. जो ये खाई है इसका नाम होता है बच्चों कॉन्वेक्स, और जो ये पहाड़ी है इसका नाम होता है हमारा कॉनकेव. ठीक है, अभी हम बात करते हैं पहले कॉन्वेक्स की, फिर हम बात करेंगे कॉनकेव की. ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं कॉनकेव को मिटा देता हूं, कॉन्वेक्स को भी मिटा देते हैं, यहां पर वापस बनाएंगे. देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स, क्या है ये, कॉन्वेक्स. अब यहां पर सबसे पहले एक चीज समझना, जो टेंजेंट का स्लोप होगा हम उसका वेरिएशन देखेंगे. हमें यह पता होना चाहिए कि कहां पर कॉन्वेक्स हमारा जो कर्व है वो कॉन्वेक्स बन रहा है कि कॉनकेव बन रहा है. तो उस चीज को देखने के लिए हम देखेंगे कि टेंजेंट का जो स्लोप है वो कैसे चेंज हो रहा है. यहां पर आप समझिए, जो ये टेंजेंट का स्लोप है आप देख सकते हो कि ये जो है लाइन वो एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रही होगी. तो मतलब ये टेंजेंट का स्लोप कैसा हुआ बच्चों, हमारा नेगेटिव. वैसे ही अगर आप यहां पर टेंजेंट का स्लोप देखें, ये इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो एक्यूट एंगल बना रही है, क्योंकि ये वाला एंगल ही तो एक्स एक्सिस के साथ होगा. ये कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल. मतलब मेरा जो हाथ है ये इससे पीछे नहीं जा रहा है. अगर ये इस लाइन से ऐसे परपेंडिकुलर से अगर पीछे चला गया तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा. 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए हमारा साइन कैसा होगा यहाँ पर, पॉजिटिव. तो जब भी आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, कहां से कहां, नेगेटिव से. उधर से मत आने लगना. अब आधे सोच रहे होंगे कि सर इधर से देखो तो पॉजिटिव होगा. नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं, हमें क्या देखना है, इधर से इधर. उल्टा क्यों चलना है, सीधा चलो. तो इधर से इधर जाएंगे तो कहां से कहां चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव. अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा तो आपको पक्के से कॉन्वेक्स फंक्शन मिलने वाला है. तो वही यहां पर लिखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. क्लियर है, नेगेटिव से पॉजिटिव. अब जरा मेरी बात सुनो ध्यान से. एफ डैश एक्स क्या होता है बच्चों, एफ डैश एक्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स. क्लियर है, ओके. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स क्या होगा हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी एक्स नहीं, यहां पर एफ एक्स आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स. आई एम सॉरी, एफ डैश एक्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स. तो वैसे एफ डबल डैश क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ डैश एक्स. सही है, यहां पर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स होगा और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ डैश एक्स. तो समझना, यहां पर एफ डैश एक्स, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो एफ डैश ही है. तो एफ डैश एक्स कैसे चेंज हो रहा है, एफ डैश एक्स चेंज कैसे हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव. तो नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो फाइनल वैल्यू क्या है यहां पर, पॉजिटिव. इनिशियल वैल्यू कैसी है, नेगेटिव. तो अगर मैं आपसे बोलूं, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, या फिर यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख लीजिए. अगर मैं आपसे पूछूं कि चेंज इन एफ डैश एक्स कैसा होगा, तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल. यही तो देखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, फाइनल कैसा है हमारा, पॉजिटिव, माइनस इनिशियल कैसा है हमारा, नेगेटिव. फाइनल स्लोप जो है वो पॉजिटिव है और इनिशियल जो है वो कैसा है, नेगेटिव है. तो यहां पर जो एफ डैश एक्स का रेट ऑफ चेंज है वो कैसा आ रहा है, देखिए पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस क्या बन जाएगा यहां से, ओवरऑल ये पॉजिटिव आ रहा है. तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ डैश क्या होता है, एफ डबल डैश. तो इसका मतलब एफ डबल डैश जो है वो हमारा कैसा आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप जिस रेट से चेंज हो रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव. और उस रेट को हम कैसे देखते हैं, जैसा मैंने यहां पर आपको बहुत ही इजीली दिखा दिया है कि फाइनली हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव हो रहा है, इनिशियली जो है वो नेगेटिव है. तो फाइनल पॉजिटिव वैल्यू और इनिशियल जो है नेगेटिव वैल्यू, या यूं समझ लो वैल्यूज लेके. अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको वैल्यूज लेके समझ लो. मान लीजिए यहां पर हम ले लेते हैं फाइनल वैल्यू, अगर हम लें तो लेट से ये +2 है
और ये ले लेते हैं लेट से -3 है। पहले जो स्लोप था वो -3 था, फिर उसके बाद कैसा हो गया +2 हो गया। तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, यही f डबल डैश ही लिख देता हूं मैं इसको डायरेक्ट, f डबल डैश x कैसा होगा, पहले क्या था 2, फिर क्या है -3। हालांकि ये एवरेज वाली चीज आ जाती है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, एक समझने के लिए कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वो बस मैं आपको शो कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, +5 आ रहा है, देखो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो आप इस तरह से ये वैल्यूज लेकर इस तरह याद रख सकते हो कि कॉन्वेक्स के केस में हमारे पास जो f डबल डैश होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों हो रहा है ये समझ में आ रहा है? so, उसके लिए ये चीज समझनी जरूरी है कि जो f डबल डैश होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ f डैश होता है, और f डैश किस रेट से चेंज कर रहा है ये हम क्लियरली देख सकते हैं। ये हुई बात। अब जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक कॉन्वेक्स फंक्शन का मान लीजिए ग्राफ है, तो ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूं ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन में देखने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। इस चीज को याद रखना क्योंकि इससे इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कॉन्वेक्स ग्राफ है हमारा, ठीक। इस ग्राफ पर हमने कोई भी दो वैल्यूज मान लो, कोई भी दो वैल्यूज मान लो। लेट से ये यहां पर मान लिया हमने x, और इस पर x पर क्या हो जाएगी वैल्यू fx, ठीक। ये y मान ली, और y पर क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी f ऑफ y, ठीक है। ये हो गया। अब इस चीज से आपको देखना क्या है, जो काम हमें कर रहे हैं वो ये करना है कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहां पर जो देखने वाली चीज है ना वो ये है कि इस x और इस y के बीच में, इस x और इस y के बीच में जो ग्राफ है वो हमारा ये है, हाईलाइटेड जो मैंने किया, और जो ये लाइन है वो ये है। आप देखो इस लाइन पर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी ग्राफ की वैल्यू से बड़ी हैं। मतलब अगर यहां पर मैं ये वैल्यू ले लूं लेट से P पॉइंट, और यहां से एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें तो ये जो मान ली कर्व को एक Q पर इंटरसेक्ट करेगी, Q पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो जो ये P पॉइंट होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ P इज ग्रेटर देन y कोऑर्डिनेट ऑफ Q। जो P का y कोऑर्डिनेट है वो Q के y कोऑर्डिनेट से ज्यादा होगा, ये तो देख ही सकते हैं हम लोग, है ना। तो यही चीज हमें यहां पर देखनी है, क्योंकि इस पर P पर y की वैल्यू ये होगी और Q पर y की वैल्यू ये होगी, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू इससे तो बड़ी है। तो ये जो चीज है ये हम नेक्स्ट लेक्चर के क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों कॉनकेव फंक्शन। अब कॉनकेव फंक्शन जो है वो इस तरह का होगा, ठीक है। किस तरह का होगा, इस तरह का। जो ये कॉनकेव फंक्शन हम इधर बना लेते हैं, ये हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हो, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो इसका स्लोप कैसा है, ये टेंजेंट का, मतलब इस पॉइंट से पहले टेंजेंट जो होगी वो पॉजिटिव होगी स्लोप, और इस पॉइंट के बाद जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर हम यहां पर f डबल डैश x की बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ f डैश, तो फाइनली कैसा है, नेगेटिव, और इनिशियली कैसा है, पॉजिटिव। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और जब आप इनको देखते हो, मतलब वैल्यूज के हिसाब से समझ लो, वैल्यूज से आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको -3 मान लो, इसको +2 मान लो, तो फाइनल कैसा है, -3 माइनस इनिशियल कैसा है, +2, तो कितना बन रहा है, -5। आप देख पा रहे होंगे कि ये नेगेटिव आ रहा है, तो रेट ऑफ चेंज जो है f डैश का वो कैसा है, नेगेटिव है। मतलब पहले वैल्यू ज्यादा होगी फिर उसके बाद कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो f डबल डैश है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव। किसके केस में, कॉन्वेक्स के केस, कॉनकेव के केस में। और कॉनकेव के केस में जो हमारा टेंजेंट का स्लोप है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। वही लिखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगेन वही लाइन सेम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव, क्योंकि रेट ऑफ चेंज तो आप देख ही रहे हो, यहां पर देख सकते हैं हम लोग कैसा है, नेगेटिव है। तो कॉनकेव के लिए ये हम याद रखेंगे, कॉन्वेक्स के लिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो याद रखेंगे। अब जो ग्राफ वाला मैंने अभी दिखाया था वो हम कॉनकेव के लिए भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कॉनकेव ग्राफ है, ठीक है। हमने कोई x की दो वैल्यूज मान ली, एक मान लीजिए x, एक मान लीजिए y, क्लियर है। अब इस x पर जो वैल्यू होगी वो ये होगी, और y पर जो वैल्यू होगी वो ये होगी। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी। तो आप देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर ये ग्राफ को देखें और इस लाइन को देखें, तो लाइन पर जितनी भी वैल्यूज हैं, लाइन पर जितनी भी, मैं ये नहीं बोल रहा कि यही ऐसी लाइन ड्रॉ करो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है केवल हॉरिजॉन्टली होगी, कैसे भी हो सकती है। तो आप इस लाइन पर जितनी भी वैल्यूज होंगी, इस लाइन पर
जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी इस ग्राफ पर लाई करने वाली वैल्यू से तो छोटी ही होंगी, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने यहां पर एक पॉइंट P मान लिया और यहां पर ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ की और मान लीजिए इस परपेंडिकुलर ने इसको Q पर कट किया, तो आप देख सकते हो कि y कोऑर्डिनेट जो P का है वो Q के y कोऑर्डिनेट से बड़ा होगा। मतलब कर्व पर लाई करने वाला जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा इस लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से। क्लियर है? तो ये है बेसिकली कॉनकेव और कॉन्वेक्स। बहुत ही इजी चीज है, इसमें आपको ये याद रखना है कि कॉनकेव कब होगा और कॉन्वेक्स कब होगा। अगर आपका एफ डबल डैश जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, अगर एफ डबल डैश हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है तो कॉनकेव हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हुआ। अब इसका जो एप्लीकेशन है, ये जो कंसेप्ट मैंने बताया है आप लोगों को, ये वाला, इस कंसेप्ट का यूज जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जब हम प्रूविंग इनइक्वालिटीज यूजिंग कॉनकेविटी, जब हम वो टॉपिक देख रहे होंगे वहां पर, तो उसमें मैं आप लोगों को यहां पर ये क्वेश्चन का यूज, ये इस कंसेप्ट का यूज बताऊंगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव फंक्शंस. Rest we'll discuss in the upcoming lectures. I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.